सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक या भौतिक या भौगोलिक, हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को लेकर समाज में कुछ ना कुछ कर्तव्य बातों को लेकर कभी अपनी बारे में सोचता है, कभी दूसरों के बारे में सोचता है। लगातार व्योम टीवी के पेज से हमारी एक तो बुलंदी हमेशा रहती है। मैंने डंके की चोट पर आंख में आंख डालकर पूछा है और मैं कर्तव्य प्राणता के साथ शपथ लेता हूं कि सामने वाला चाहे जो कुछ भी हो, अपने कर्तव्यों से कभी मैं प्राणता ना रखते हुए इस बात को पूछूंगा। धनबाद एक ऐसी नगरी जिसे कोयला या कोयलांचल के नाम से लोग नाम रख दिए हैं। मैं तो यही कहूंगा सीधा या कोयले नगरी है। आप इसको कोयले की राजधानी कह लें या कुछ और कह लें, लेकिन मैं दूसरी ओर से एक बात और आपको रखने जा रहा हूं। कहीं ना कहीं मुद्दों की राजनीति का धनबाद में होती रहती है। राजनीति मुद्दों को किस तरीके से रखा जाए और इसको किस परिशिष्ट से लाकर लोगों के बीच में रखना है, अब यह मुद्दा बात रखता है लोगों का अपना कार्य। मैं उमेश, मेरी एक ही कोशिश होती है वैसे लोगों के बीच में जाकर जो जनता को अपना जनार्दन समझते हैं और अपना जीवन उनके लिए समर्पित भाव से कार्य करने के लिए तत्परता दिखाते हैं। आज हमारे साथ हैं संजय कुशवाहा जी, धनबाद में समाज सेवा। अक्सर सोशल मीडिया पर मैंने इनको देखा और लगातार लंबे समय से देखने के बाद मेरे मन में प्रश्न उठा कि आज के डेट में 21वीं शताब्दी में जहां आपाधापी के युग में लोग केवल अपनी गाड़ी में पेट्रोल कैसे आए ये सोचते हैं दूसरे के घर में न केवल पेट्रोल आए बल्कि भोजन दिया है। पहले तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद उमेश जी। व्योम टीवी को मैं अपनी टीम की ओर से धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से आप लोगों से सवाल पूछते हैं और जिस तरह का काम व्योम टीवी कर रही है, निश्चित तौर पर ऐसे पत्रकारिता की जरूरत आवश्यकता भी है। कमाई हो रहा है? कैसी कमाई? दूर दूर तक इससे कोई वास्ता नहीं है। साबित कर देंगे श्रीमान, आपका कोयले के साथ कमाई है। आप साबित कर दीजिए, मैं समाज सेवा छोड़ दूंगा। राजनीति छोड़ दीजिए। राजनीति भी छोड़ देंगे अगर साबित कर दे तो। वैसे मैं राजनीति करता नहीं, राजनीति में नहीं करता हूँ। राजनीति नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया पर जो आप बवाल मचा के रखे हुए हैं पिछले 1.5 साल से हम आपको कंटिन्यू देख रहे हैं, ये क्या है? समाज सेवा है? निश्चित तौर पर अगर गरीबों की हक की लड़ाई लड़ना अगर राजनीति है तो वैसा राजनीति तो मैं बार बार और हमेशा करना चाहूंगा। इससे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा कुछ? क्या हम कहाँ बोल रहे हैं कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए बोल नहीं श्रीमान, जब मिलेगा ही नहीं तो आप लड़ किस चीज के लिए रहे हैं? जब मिलेगा ही नहीं, जब जिस चीज की आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, जब वो लड़ाई के निष्कर्ष तक हम पहुंचेंगे नहीं तो हम लड़ेंगे क्यों? किस लड़ाई की बात कर रहे हैं आप? पहले ये तो मैं अभी तो सबसे पहले हम एक चीज बोलेंगे कि आप अतिक्रमणकारी हैं, कब्जाकारी हैं, कब्जाधारी हैं। रेलवे के क्वार्टर को लेकर रेलवे आप पर आरोप लगा रही है कि इस तरह का क्या है ये मामला? निश्चित तौर पर धनबाद की 70% जनता, 70% लोग कहीं ना कहीं रेलवे विशेषियल और जो भी है आपका FCI हो, सिंदरी हो, लोग हैं। कहाँ जाएंगे लोग जिनके पास जमीन नहीं है? अरे तो कब्जा कर लीजिएगा। कब्जा कहाँ करके रख रहे हैं आप? दीजिए ना व्यवस्था, हम चले जाएंगे। आपको रहना है तो अलॉटमेंट के लिए आप सरकार से मांगेंगे, सरकार का सबऑर्डिनेट सारे उपक्रम से आप मांगेंगे कि हमको क्वार्टर दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कब्जा करके कहाँ रह रहे हैं? अभी जो मामला 1.5 साल से आप गरमाए हुए हैं, हाँ, उसमें आपने सांसद महोदय पर भी तीखी टिप्पणी की, क्यों? बिल्कुल, देखिए वो धनबाद के सांसद हैं और निश्चित तौर पर जब जनता की समस्या आएगी या आती है तो उनसे लोग अपनी बात को रखेंगे ना। सांसद सबको अब कहीं बसा पाएंगे क्या? ये संभव है क्या? बसाए कितने लोगों को है? पहले इनसे तो पूछिए। 2, 4, 10, 20 आदमी को बसाए हैं। ये जो मुझे लग रहा है इसके पीछे कुछ और भी मामला है। कोई मामला नहीं है, वो सांसद हैं। अच्छा ये बताइए किस मुद्दा को लेकर आप सबसे पहले ये आवाज उठाए थे सोशल मीडिया पर? मैं समझा नहीं। कौन सा वो मुद्दा था रेलवे का क्वार्टर को लेकर जो आपने आवाज उठाया था? अच्छा, वो आप बात कर रहे हैं 2020-21 की जो अतिक्रमण के मामले में। देखिए दरअसल उस वक्त कोरोना काल चल रहा था और भारत सरकार हो या राज्य सरकार, लोग को जिंदगी बचाने में जद्दोजहद में 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं देकर जिंदगी बचाया जा रहा था। उस कंडीशन में आप अचानक से अगर मतलब लोगों को जबरदस्ती जो बिना किसी नोटिस का, अब आप 2 दिन पहले आप आइए नोटिस दे दीजिए, उसका कोई ये थोड़ी होता है। जहां पर आप लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में मतलब लोगों को घर से दहशत फैला करके घरों से निकालना, सामान निकाल देना, फोर्स को उतार देना,
ये तो कहीं से उचित नहीं है। और एक सामाजिक समाजसेवी होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी रक्षा करें, उनके हक के लिए लड़े, और मैंने लड़ाई लड़ा। एमपी को आपने टारगेट किया? एमपी को हमने कहां टारगेट किया? हम लोग अपनी बात को लेकर के सांसद महोदय के यहाँ गए थे। करीब करीब उसमें ज्यादातर महिलाएं थी। हम लोग अपनी बात रखने गए थे, कुछ दिनों की मोहलत मांगने गए थे। ये थोड़ी बोले थे आप बात रखने गए थे, लेकिन सोशल मीडिया पर तो बात चला कि कहीं हमले वाली बात ना सांसद के आवास पर या उनके किसी आसपास के क्षेत्र पर हमले का प्लान तो नहीं करके आप सोच कर गए थे? देखिए, ये सरासर गलत बात था। यहाँ पर हम लोग गए हुए थे कि भाई हम लोग सांसद से मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे, लेकिन सांसद के ही कुछ जो तथाकथित जो अपने इर्द गिर्द जो पाल करके रखे हुए हैं, उन लोग अचानक से आकर के वहां पर महिलाओं पर बोतल फेंकना और हमला कर दिए। इसी कारण वहां पर थोड़े देर के लिए स्थिति बिगड़ चुकी थी। अच्छा, अभी क्या चाहते हैं? समाज सेवा से आप जुड़े हैं और मुझे लगता है अगला आपका एक काम है, आप एक एनजीओ बनाकर समाज को कुछ ना कुछ एक बेहतर चीज पहुंचाना चाहते हैं, उसके बारे में जरा सा बताएं। देखिए, हमारी हम लोग ऐसे टीम भावना से कई वर्षों से काम करते आ रहे थे, लेकिन बीच में सब लोगों का एक विचार निकल करके आया कि एक सामाजिक संगठन का निर्माण किया जाए, उसी के तहत इसमें जो है आगे लोगों को सेवा जो कर रहे हैं उस पर किया जाए। तो लगभग 7 अगस्त को हम लोगों ने सम्राट अशोक कल्याण क्रांति संघ का गठन किया, और उसी के बैनर के तहत चाहे वो फिर तो वहीं पर आ गए। आप समाज सेवा का बात कर रहे हैं, राजनीति में घुसने का चक्कर। एक तरफ आप राजनीति को प्लेटफॉर्म बनाने का तैयारी में है और दूसरी तरफ से आप बोल रहे हैं कि हम समाज सेवा करेंगे। आप समाज सेवी हैं कि राजनीति? पहले ये क्लियर करिए। आप दिग्भ्रमित मत करिए पब्लिक को। जो लोग जिस हिसाब से अगर कोई समाज सेवी समझ रहे हैं तो वो समाज सेवी समझ सकते हैं, और अगर कोई पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ समझ रहे हैं तो मैं राजनीतिज्ञ हूँ। हर घर में राजनीति है। बिना राजनीति, बिना समाज सेवा का कुछ चल सका है क्या? और चलेगा क्या? मतलब घूम फिर कर वही बात होगी कि राजनीति लाएंगे। बिना राजनीति का कभी कुछ हुआ ही नहीं है, चाहे वो देश आजाद होने के बाद। मेरे पास जो जानकारी, आप जिला अध्यक्ष रहे। जी बिल्कुल, मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का धनबाद का जिला अध्यक्ष। उस समय भी तो आपका काम था दूसरे को तंग करना, परेशान करना। पीएमओ हाउस में लगातार चिट्ठियों का आपने निष्पादन यहाँ से लगातार जीएम के अगेंस्ट में। ये क्या चक्कर था? उस समय से नहीं तो अब इस दूसरी बार ट्रैक पे आप आ गए। देखिए, उस वक्त भी मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन आंदोलन छेड़ रखा था। अपने पॉकेट में पैसा नहीं आया इसलिए? क्या अपने पॉकेट में पैसा नहीं आया तो भ्रष्टाचार हो गया? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमने कभी आज तक किसी को, कोई बोल नहीं सकता है कभी किसी अधिकारी को या कभी किसी को मतलब सरकारी कर्मचारी को कभी बोला हो कि भैया भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप मुझे पैसा दे। मैं एक आपको बता दूं कि मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूं, मैं आरटीआई भी करता हूं, और भ्रष्टाचार का जहां पर मामला सामने आता है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताने का कोशिश करता हूं, और संबंधित विभाग को पत्राचार कर उस पर कार्रवाई करने की मांग करता हूं। मीडिया से क्या आप उम्मीद रखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं वर्तमान समय में मीडिया अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही है। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आम जनता के मुद्दों को सही तरीके से नहीं उठाया जा रहा है, इसलिए जनता कई लाभ से वंचित रह जा रहे हैं। मीडिया से हमारा आग्रह है, दायित्व है कि जो है जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाएं। और पार्षद बनने का तैयारी क्या? बिल्कुल नहीं। लोग तो कुछ तो बनने का तैयारी हो। कुछ भी नहीं, किसी भी तरह का कोई चुनाव लड़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। स्रोत पैसे का पूछ सकते हैं क्या? बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। देखिए, एक बात मैंने सदैव एक जानने की कोशिश की है कि अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो यह दिग्भ्रमित ना करे जनता को। यह बात आपको बताना पड़ेगा कि आपका आय का स्रोत क्या है। अगर आप लोगों के बीच में बने हैं श्रीमान, तो प्रश्न तो उठेगा, क्योंकि हम तो पूछेंगे कि सेगमेंट से मैंने लगातार इस बात को पूछा है कि श्रीमान अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप पर भी प्रश्न बनेगा। कैसे सेवा होता है? सबसे पहली चीज तो मैं एक बात बता दूं उमेश जी कि मेरा घर, मेरा अपना खुद का खर्चा, मेरा खुराकी भी मेरे पिताजी चलाते हैं, और इसमें आप चाहे तो मेरे पिताजी से या मेरे घर में जो है भाई लोग सबसे पूछ सकते हैं। इसके वजह से थोड़े से मेरे छोटे भाई कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं कि भैया को आप कुछ बोलते नहीं हैं, समझे। लेकिन कहीं ना कहीं पिताजी का आशीर्वाद और घर के पूरे परिवार का सहयोग रहा कि घर के बारे में मुझे किसी तरह की सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमको घर में कुछ सब्जी, राशन कुछ भी ला करके देने की आवश्यकता है। बाकी छोटे मोटे दूसरे के घर में तो राशन पहुंचाने आप यहाँ से पुलिया चले जाते हैं।
भारत के किसी भी कोने में जाएंगे, अगर वाकई में जरूरतमंद व्यक्ति है तो भारत के किसी भी कोने में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और ऐसे हमारे जो टीम के साथी हैं, उनको पूरा विश्वास है कि संजय कुशवाहा मतलब जो काम कर रहे हैं मुझ पर भरोसा करते हैं। और मेरे एक अपील पर लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आर्थिक सहयोग के लिए आगे आते हैं और लोगों को मदद होता है। हमारा नेता कैसा? अब ये तो जनता जाने। फिर भी मन में एक होता होगा कि नहीं, मैं समाज सेवा से जुड़ा हूं, तो लगता है कि नेता के अंदर ये परिशिष्ट होनी चाहिए। हमारा नेता कैसा हो, जो आपके मन में एक भावना है। निश्चित तौर पर देखिए, वर्तमान समय में या कभी भी हो, एक ऐसे नेता, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसके मतलब चाहे वो उसके क्षेत्र के पढ़ाई लिखाई का मामला हो, बड़ी बीमारी का मामला हो, और किसी भी तरह का समस्या अगर किसी जो है गरीब आदमी, जरूरतमंद व्यक्ति की हो, तो उसकी मदद सहायता होनी चाहिए। आपने देखा होगा, आप सोशल मीडिया पर अगर हम मेरे फेसबुक को अगर लाइव फॉलो करते हैं, आप देखते हैं, तो भूली का एक नहीं दो मामला। एक विशाल पासवान का मामला आपने देखा, एक बच्ची थी, उसके पिता नहीं थे, कोई पाठक करके थी, उनका भी मामला आपने देखा होगा। स्थिति ऐसी थी कि मतलब घर में एक बच्चे का 22-23 साल का नौजवान, उसका फेफड़ा एक साइड का डैमेज हो गया हो और उसके घर में राशन गैस खत्म हो गया हो, और खास करके उसके सर पे पिता का साया ना होते हुए भी अगर मान लिया जाए वो छोड़ दिया है तो नहीं माना जाएगा। वैसी स्थिति में और सोशल मीडिया पर हमने अपील किया और लोगों ने भरोसा जताया और उसके अकाउंट में हम तो पूछने नहीं गए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, कम से कम 2.5 लाख रुपया का मदद उस वक्त लोगों ने किया। एक चीज और मैंने देखा था, खासकर जवान हॉस्पिटल का जहाँ पर डेड बॉडी को छोड़ा नहीं जा रहा था। क्या है, उस दिन भी हम लोग लोहियाबाद क्षेत्र से एक बच्ची की शादी में 10,000 रुपये का आर्थिक सहयोग करके हम लोग यहीं कार्यालय में बैठे हुए थे। तभी एक हमारे शुभचिंतक ने फोन किए कि सो भैया इस तरह की मामला है, सो इसमें कुछ हो सकता है क्या? तो हम बोले पहले देखते हैं। तो हम अपने टीम के साथ तुरंत यहाँ से निकले और गए, वहाँ की वास्तविक स्थिति को देखा, जाना, और लगा कि नहीं, वाकई में उस पीड़ित परिवार के साथ काफी अन्याय अस्पताल प्रबंधन ने किया है। और हमने वहाँ का जो आपका प्रबंधन से बात करके हमने 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटा में आप अपना डिसीजन ले लीजिए कि आप डेड बॉडी देंगे या नहीं देंगे, उसके बाद फिर हम अपना जो है आगे का जो है कार्रवाई करेंगे। उसके बाद प्रबंधन हम जो है झुका और डेड बॉडी चौकी। चलिए, अंतिम एक सवाल मेरा होगा। देखिए, मैंने सदैव एक बात रखा है कि अगर आप अच्छा करते हैं तो दिल में जगह तो बनेगा ही। अब ये जगह बनाने वाली बात सामाजिक है या राजनीतिक, ये तो संजय जी जानेंगे, बट मैंने इनको एक ही देखा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लगातार ये एक मुहिम चलाते हैं, चाहे किसी का आर्थिक मदद हो, चाहे किसी को किसी भी परेशानी से निकालना हो, पीछे नहीं हटते। आवाज मैंने इनकी हमेशा बुलंद देखी है, कड़े और मुखर शब्दों से अपनी बात को प्रखर होकर रखते हैं। अंतिम मेरा एक सवाल है, हो सकता है इनको गुस्सा भी आ जाएगा, कुछ तो सोचे होंगे कि पैसा कैसे कमाएं गलत ढंग से। बिल्कुल नहीं, इस तरह का कभी हमने सोचा ही नहीं है। बस देखिए, मेरी आवश्यकताएं बहुत कम है, बहुत कम। सब नेता पहले यही बोलता है, बाद में मैं नेता, फिर आप फिर बोले तो कि जो है ना, मेरी आवश्यकताएं, लोग बोलते हैं मैं करता हूं, मेरी आवश्यकताएं बहुत कम है। मेरे टीम के ही साथी, आपको बता दो उमेश जी, आपको ये चीज जानना होगा कि मेरे पास जो है ना वर्तमान समय में एक बाइक भी नहीं है, लेकिन हमारे टीम के साथी जो है वो सारा व्यवस्था मुहैया करवाते हैं। कहीं जाना होता है तो उसी से जाता हूँ। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मेरे टीम के ही साथी चल बोलते हैं कि चलिए जरा जो है एक कुर्ता पजामा सिलवा लीजिए, उसी से मेरा काम चलता है। चलिए, धन्यवाद संजय भाई। सबसे बड़ी बात है, जो एक वाक्य मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय की बात है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिवेशन की बात हुई थी तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा था आप धोती बदल दीजिए, लेकिन उन्होंने एक बात कहा था कि हमारी धोती में छेद है, यह संकेत बताता है कि जय जवान जय किसान अभी तक का नारा हमारा पूरा नहीं हुआ। जब तक कि सादा किसान की धोती ना बदल जाए, मुझे देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने अंदर ये सारे बदलाव लाने का मैं हक नहीं रखता। धन्यवाद संजय भाई। बस एक ही निवेदन है कि जिस तरीके से आप मुखर और प्रखर होकर अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लड़ते रहे। हम लोगों की पूरी शुभकामना है। सोशल मीडिया या मीडिया बंधुओं से भी एक आग्रह करेंगे, देखिए नैतिकता और सामाजिकता के आधार पर आपने बहुत सारे एपिसोड बनाकर अपने चैनल्स के माध्यम तक लोगों के बीच में रखते हैं। बस आपसे एक निवेदन है, अगर कोई सच्चा हो, कोई भी सच्चा हो,
तो मुखर और प्रखर होकर उनके बीच में हमें जाना चाहिए, उनकी बात समझना चाहिए। जय हिंद श्रीमान, धन्यवाद। आपका एनजीओ, आपका सारे लोग, आपके कर्तव्य, आपके अधिकार समाज में आपको एक नई दिशा और दशा दिलाते हैं। मैं व्योम टीवी के पेज से संजय जी के सारे टीम और सारे लोगों का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आशा करता हूँ कि और भी मीडिया के लोग इसी तरह से, जो भी हो, चाहे पॉलिटिकल कोई विधायक, सांसद या पार्षद जो भी हो, इसी तरह का सवाल जवाब होना चाहिए। निश्चित तौर पर लोगों में बदलाव आएगा। धन्यवाद। तो ये क्या है, उस दिन भी हम लोग लोयाबाद क्षेत्र से एक बच्ची की शादी में 10,000 रुपए का आर्थिक सहयोग करके हम लोग यही कार्यालय में बैठे हुए थे। तभी एक हमारे शुभचिंतक ने फोन किए कि सो भैया इस तरह की मामला है, सो इसमें